दीन दयाल सुनी जब से तब सी मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्यागी दयो प्रभु तेरे नाम पे फेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन पड़ी है। ऐसी करो जो मिलाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और हमें सुमिरत तो लाज रखी पहलाद की सुबह भरोसो मोय। आई जइयो विपन बिहारी मिन ले लई सगन तुम्हारी। अरे नरसिंह आवाज लगाई नरसिंह आवाज लगाई कबर
जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, हाँ, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब तनिक न करी अभारी रे। आई जइयो विपन बिहारी, मिन ले लई शरण तुम्हारी। आई जइयो विपन बिहारी, मिन ले लई शरण तुम्हारी। आई जइयो विपन बिहारी, मिन ले लई शरण तुम्हारी। आई जइयो विपन बिहारी, मिन ले लई शरण तुम्हारी। बोलिए गोविंद भगवान की, बालाजी सरकार की, ब्रह्मदेव महाराज की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे श्याम। सभा में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, सीता, सावित्री, अनसुईया जैसी हमारी माता और बहनें, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी कथा प्रेमी, पावन नगर फिरोजाबाद की भूमि पर महादेव नगर में आज ये भगवान की लीलाओं का आख्यान चलते चलते, और ये 6वां दिवस है। भक्तों, गंगा मैया के किनारे बैठे हुए महात्मा व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान कन्हैया ने खेल जो है कहां किया? यमुना पे। और यमुना पे जब खेल किया और गेंद को छालार, वो गेंद कहां डूब गई? जल में। मगर जल में गेंद कभी डूबती नहीं है। फिर वो गेंद क्यों डूब गई? इसलिए डूब गई जो नहीं याद करेगा प्रभु को, जो अपने जीवन में परमात्मा को याद नहीं करेगा, वो जीवन में सुख को नहीं पाएगा। जो नहीं याद करेगा प्रभु को, तो जीवन में सुख को नहीं पाएगा। और जिसे पकड़ यदि छोड़ा प्रभु ने, तो वो नीचे डूब ही जाएगा। परमात्मा ने जिसे पकड़ करके छोड़ दिया, तो उसे डूबना ही डूबना है, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने गेंद जब उस कालिया कुंड में डाली और गेंद डूब गई। भक्तों, और गेंद जब डूबी, दामा संकीर मदन मनसुका छदामी, ये भगवान कन्हैया के सखा है। भगवान से बोले हमें हमारी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है। भगवान कन्हैया कदम की डाली पे चढ़ गए और कालिया कुंड में कूद गए। और कालिया कुंड में जब कूदे हैं तो उसमें कालिया नाग रहता था। और परीक्षित ये कालिया नाग जो था, ये कद्रू का लड़का था। महाराज कश्यप की 2 रानियां थी, कद्रू और विनीता। विनीता के 2 पुत्र हुए थे, अरुण
और गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बने हैं। अरुण जी कौन है? अब हमें यह भी सोचना है कि अरुण कौन है। जब सूर्य भगवान पूरब में जब निकलते हैं, निकलने से पहले जो सूर्य से पहले लाल रंग होता है वो है महाराज अरुण जी। वो अरुण जी है। और ये कालिया नाग जो था ये कद्रू का लड़का था। गरुड़ में और कालिया नाग में वैर था। ये सगे मौसेरे भाई थे। वो विनीता का लड़का और ये कद्रू का लड़का। इन्होंने अपनी मौसी के साथ में छल किया था। इसलिए मौसी के कारण, छल करने के कारण गरुड़ की मां को दासी बनना पड़ा था। और दासी बनकर के 100 बरस तक अपनी सौत की दासी बनी। गरुड़ जी को मालूम पड़ा कि हमारी मां दासी है, तो इन नागों से कहा कि हमारी मां को दासीपन से कैसे छुड़ाओगे? तो कह दिया हमें अमृत पिलाओ। तो गरुड़ जी बैकुंठ धाम गए और वहां से अमृत लाए। भगवान ने सोचा कि नाग अगर अमृत पी लेंगे तो ये अमर हो जाएंगे। तो भगवान ने वो अमृत का कलश जो है कुशों पे फेंक दिया। और कुशों पे जब फेंका, ये नाग उसे चाटने को भागे तो इनकी जीभ फट गई। तो नाग की 2 जीभें हो गई हैं। इसलिए जब हवन होता है तो हमारे पंडित जी महाराज कुश को अंगुली में पहनाते, क्योंकि कुश जो है वो पवित्र है, इसलिए कुश पहनाया जाता है। अब भगवान कन्हैया ने खेल खेल में काली नाग को नाथ लिया। यानी नाथने का मतलब है घमंड चूर करना। भगवान ने कोई उसके नाथ नहीं डाली। घमंड भगवान ने नष्ट कर दिया, जिसके 1000 फन बताए गए हैं भागवत में। कहीं लिखा है कि 100 फन थे, एक जगह लिखा है 1000 फन थे। तो उसका घमंड चूर किया और ये कहा रमणक दीप चले जाओ। कालिया नाग बोला है प्रभु रमणक दीप चला तो जाऊं, मगर वहां पर गरुड़ जी से मेरा बैर है। अब यज्ञपति शंका तो ये होती कि गरुड़ जी वहां कालिया कुंड पे क्यों नहीं आते थे? गरुड़ जी के लिए आने में कितनी देर लगती थी? मगर उसमें कारण था। गरुड़ जी को महात्मा सोमर ऋषि का श्राप लगा था कि तुम यमुना पे आओगे तो जल करके राख हो जाओगे। अब इन्हें श्राप किस बात का लगा कि गरुड़ जी एक दिन मछलियों का भक्षण कर रहे थे। महात्मा सोमर ऋषि ने देख लिया तो श्राप दे दिया, ए गरुड़ तुम यहां मछलियों का भक्षण कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज के अलावा यमुना पे आओगे, काली देह पे आओगे तो तुम जल करके राख हो जाओगे। इसलिए गरुड़ जी वहां नहीं आते थे। और गरुड़ के डर से रमणक दीप कालिया नाग नहीं जाता था। भगवान ने कह दिया तुम्हारे सर के ऊपर मेरे पैरों के चिन्ह हैं, अब तुम चले जाओ। कालिया नाग वहां से